दिल्ली नगर निगम का बजट जो पिछले साल अधिकारियों ने तैयार किया 15 फरवरी से पहले उसमें हर काम हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी से मार्च में जाकर वह पारित हो चुका है, सदन के पटल पर रखा गया। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम का पहला यूनिफाइड बजट है। नेता सदन मुकेश गोयल मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मुकेश जी, आपका ये कहना है कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स पर जो कन्वर्जन चार्जेज अभी लगा करते थे या फिर जो सीलिंग हुआ करती थी, 4 रिजोल्यूशन आम आदमी पार्टी की तरफ से लाए गए, अब वह रिजोल्यूशन पास हो गए हैं, पारित हो चुका है बजट। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या अब नोटिस नहीं मिलेगा किसी को, दिल्ली के किसी व्यापारी को, या लोकल शॉपिंग सेंटर्स के सील होने पर अब रोक लग गई? नहीं, इसके अंदर आज हमने प्रस्ताव पास किए हैं और आयुक्त महोदय को हमने मेयर साहिबा से कहा कि आयुक्त महोदय को निर्देश दें कि वो दिल्ली के अंदर जो सीलिंग है उसके कारण जो नोटिस दिया जा रहा है उन नोटिसों पर रोक लगाई जाए और जिन लोगों को सीलिंग की जा रही है वो उस सीलिंग को तुरंत रोका जाए और जिन हजारों लोगों की दुकानें सील हो चुकी हैं उन लोगों को डीसील किया जाए। ये हमने आज रेजोल्यूशन लगाया और मैं समझता हूँ इससे, क्योंकि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुए हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ने इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त किया, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर दिल्ली के लाखों व्यापारियों को इस चीज का फायदा होगा। विपक्ष का ये कहना है कि जो कूड़ा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार दे रही थी पैसे और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार दे रही थी पैसे, तो दिल्ली सरकार जो पैसे दे रही थी उस हेड का कहीं जिक्र बजट में नहीं है। दूसरा, गौशालाओं की बातचीत की जा रही थी, उसमें कोई कुछ नहीं है। और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कहा जा रहा था कि उस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें बजट के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि जरूरत नहीं थी या फिर कोई जिक्र नहीं है? राम किंकर जी, ये बजट स्पेशल ऑफिसर जो था उन्होंने हाउस में भेजा है, समय बहुत कम था। यदि आज हम सब बजट को पास नहीं करते तो 1 अप्रैल से हमारे कर्मचारियों का वेतन रुक जाता, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये हमारे कर्मचारियों, निगम के कर्मचारियों की है, उन्हें समय पर वेतन मिलेगा, समय पर सारे काम होंगे, उनके बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर विकास के कार्य है वो भी सारे के सारे होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो आवारा पशुओं की बात हो, चाहे वो कुत्तों को पकड़ने की बात हो, चाहे और बातें हो, इन सारे कामों के अंदर बड़ी तेजी के साथ आपको काम दिखाई देगा। आगे आने वाले समय में आप खुद देखोगे कि किस प्रकार से तेजी के साथ नगर निगम के अंदर विकास। जो अनुमानित बजट है और जो साथ ही साथ रिवाइज्ड बजट है, दोनों में तकरीबन 5,000 करोड़ का अंतर है। तो ये जो अंतर है, ये जो रेवेन्यू है, वो कहां से आएगा, इसका जिक्र है? आप 2,500 करोड़ तो सरप्लस, आपको पता ही है कि पिछली बार के बजट की अपेक्षा 2,500 करोड़ के लगभग तो दिल्ली सरकार ने ही फालतू बजट दिया। इसके अलावा और भी योजना रेवेन्यू बनाएंगे, नगर निगम में से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो पैसा इधर उधर जा रहा है वो निगम के खातों में आना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ निश्चित तौर पर नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, तो दिल्ली नगर निगम का ये यूनिफाइड एमसीडी का बजट था और उसके बाद अब बजट पारित हो चुका है और साफ तौर पर अपने अपने तरह के दावे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि निगम अब चल पड़ा है अपने पैरों पर और इसकी शुरुआत हो चुकी है बजट पारित करने से लेकर।